हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग कलम से क्रांति। आइए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेक्चर 2 के बारे में। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है आपत, अर्थात उसमें पत्ते नहीं है। क्या पत्ते नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आज का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि तैरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। जो तैरने की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है तितीर्षा। क्या कहा जाता है, तितीर्षा, उसे कहा जाता है तितीर्षा। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं। हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है उसे हौदा कहा जाता है। क्या, हौदा, हौदा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। क्या, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अपरिमेय। क्या, अपरिमेय। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं कि औपनिवेशिक। क्या, औपनिवेशिक। क्या, औपनिवेशिक। फिर कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, वह धन या वह संपत्ति जिसे जो किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है रिक्त। क्या कहा जाता है, रिक्त, रिक्त कहा जाता है। फिर कह रहा है कि गिरे हुए व्यक्ति के लिए एक शब्द में अगर कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे पतित। गिरे हुए के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, हम उसे पतित कहेंगे। क्या, पतित कहेंगे। फिर कह रहा है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है स्वयं सेवक। क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है स्वयं सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है। तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला कहलाता है अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी, अंतेवासी। फिर कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का ना, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो इस स्लाइड का हम लोग फटाफट रिवीजन करके दूसरी स्लाइड का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपत, उसे कहते हैं आपत। फिर तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तितीर्षा। क्या, तैरने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं तितीर्षा। फिर हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं, उसे हौदा कहते हैं। फिर कह रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। फिर कह रहा है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। क्या, औपनिवेशिक। फिर कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त धन क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है। क्या, रिक्त कहलाता है। फिर कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द अगर हम कहें तो क्या कहेंगे, उसे पतित कहेंगे। क्या, पतित कहेंगे। फिर कह रहा है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है स्वयं सेवक। क्या कहा जाता है, उसे स्वयं सेवक कहा जाता है। फिर कह रहा है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं, उसे अंतेवासी। जो दूसरी नेक्स्ट है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। तो अब हम लोग दूसरी स्लाइड में और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। दूसरी स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं दूसरी स्लाइड के क्वेश्चनों को, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं दूसरी स्लाइड के क्वेश्चन का। तो देखिए क्या कह रहा है कि बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहा जाता है वाचाल। क्या कहा जाता है, वाचाल। फिर कह रहा है कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है असाध्य। असाध्य क्या कहा जाता है, क्या, असाध्य कहा जाता है। फिर कह रहा है देखो, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहा जाता है अजेय। अजेय कहा जाता है, अजेय कहा जाता है। फिर कह रहा है जिस स्त्री का पति, क्या, जिस स्त्री का पति क्या हो, अभी जीवित हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे सधवा। और मर जाता है अगर उस स्त्री का पति तो उसे कहा जाता है विधवा, यानी कि उस स्त्री को। फिर कह रहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण, क्या, जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं, अंत्यज उसे कहा जाता है। क्या, उसे कहा जाता है अंत्यज। फिर कह रहा है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। क्या, उसे कहेंगे सर्वज्ञ।
फिर कह रहा है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसके सिर पे चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। फिर कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे, निर्मम। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, अक्षत। तो आइए दूसरी स्लाइड का हम लोग फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। क्या कहलाता है, वाचाल। फिर कह रहा है कि जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग असाध्य। क्या कहते हैं, असाध्य। फिर कह रहा है जिससे जीता ना जा सके, जिससे जीता ना जा सके उसे कहते हैं आजेय। क्या कहते हैं उसे कहते हैं आजेय। फिर कह रहा है जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं उसे, सधवा। फिर कह रहे हैं जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, उसे अंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ। जिसके सिर पे चंद्र हो, क्या जिसके सिर पे चंद्र हो, क्या जिसके सिर पे चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। उसे कहेंगे हम लोग चंद्रशेखर। फिर कह रहा है जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे हम निर्मम। उसे कहेंगे निर्मम। फिर कह रहा है तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अक्षत। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आया होगा। यदि ये आपको महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएं। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।